बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो हमने तकरीबन 2 माह हो गए हैं पेंशन सीटीएस हमने एक स्टार्ट किया था। उसमें देखिए एक नई चीज़ थी जो कि सीजीए साहब ने उस पर इंस्ट्रक्शंस दी कि ये इस तरह से जो ट्रैक हो पूरा केस पेंशन का जिस तरह के बिल का होता है उस पे कुछ काम हुए, कुछ इश्यूज आए, कुछ चीज़ें आप लोगों ने स्टाफ ने आइडेंटिफाई की, उसके उसको हमने कोशिश की है कुछ चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें और हल करें। ठीक है, ये पहले फेज में हमने ये कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू वो किया है। पूरा फ्लो आपको मैं एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ और क्या क्या चेंजेस हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहला हमारा जो वो होता है वाई सी टी एस पी, ये आप लोगों को है आइडिया कि जी ये पहला हमारा स्टेप ये है काउंटर वालों के लिए इसका वो है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वाई सी टी एस 001। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका। ये क्या है? ये आईडीडी या डेटा एंट्री या प्री ऑडिट सेक्शन में जो बंदा है वो काम करेगा, उसके पास वही केस रिसीव करेगा और आगे जाएगा। पेरोल के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके अंदर ये होता है कि सेक्शन के अंदर काउंटर से चेंजेस आती हैं तो ये या कोई और बंदा होता है जो कि रिसीव करता है। पेंशन के केस में ये होता है कि जो डेटा एंट्री वाला है, ऑडिटर जो है वो और ये सेम ही बंदा होंगे। ठीक है, तो फ्लो सेम ही है लेकिन एक बंदे को सेम ही बंदे ने ये केस रिसीव भी करना है और आगे प्री ऑडिट करके डेटा एंट्री भी करनी है। ठीक है। तीसरा स्टेप आके आपको पता है कि पीएफ 40 में आप लोगों ने एक्शन चलाना है, सेल्फ पेंशन वाया वर्क फ्लो, फैमिली पेंशन वाया वर्क फ्लो। ठीक है जी। अच्छा, उसके आगे अब हमारे पास जो कुछ इश्यूज थे वो आगे आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक आप लोगों का इशू ये था कि आप लोगों ने केस काउंटर पर रिसीव हो गया है और डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन आगे जब आगे प्री ऑडिट होता है तो पता लगता है डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीजें मिसिंग है। आप लोगों ने केस रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, वो उसकी हमने रिजेक्शन की एक स्क्रीन आपके लिए बना दी है। ठीक है, वो काइंडली अगर आप देख लिएगा, ये प्लीज नोट कर लें कि ये रिजेक्शन की स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ या काउंटर के पास है या डेटा एंट्री के पास है। इससे आगे चला गया डबल एओ के पास तो फिर वो केस रिजेक्ट वो करेगा प्रॉपर, इस स्क्रीन में वो काम नहीं कर सकता। ये बस नोट कर लें। ठीक है, ये असल बस जो याद रखने की चीज है कि काउंटर से भी अगर आगे आइडियली ये डेटा एंट्री वालों के पास ही होगी। ठीक है, काउंटर के पास कम ही होगा कि जब केस उन्होंने रिसीव कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो फिर तो आगे डेटा एंट्री के पास ही जा रहा है। लेकिन उनके पास भी एक्सेस होगी काउंटर वालों के पास कि वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बुनियादी चीज ये है कि जो भी केस वो होगा उसका टोकन लगा होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों के को पहले आप लोग यूज करते रहे हैं 9903 रिजेक्शन रीजंस। ठीक है जी। करना क्या है आपने, पीए 30 में जाके आपने पीए 40 का फिर आपने एक्शन नहीं चलाएंगे। क्या नाम? नजीब। आपने अगर केस रिजेक्ट करना है ना तो फिर आप पीए 40 में उसका एक्शन नहीं चलाएंगे पेंशन वाया वर्क फ्लो या फैमिली वाला वर्क फ्लो। ठीक है, आप पीए 30 में आके इसको खोलेंगे और 9903 इन्फो टाइप है आपकी, ये 30 जीरो। ठीक है जी। उसको आप जाके क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये क्या आपने करना है वहां पे उसका जो टोकन नंबर है ठीक है। और जिस डेट को टोकन लगा है, ठीक है। ठीक है, वो आपने आपके पास आ रहा होगा रिपोर्ट से या आपके पास फाइल में उसको मौजूद होगा। ठीक है। उसके बाद जो जो वो हैं रीजंस जिस जिस वजह से आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं वो आप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एनी अदर का हमने कर दिया है कि वो करके इसका वो हो जाएगा। ठीक है, रिमार्क्स पे लिख सकते हैं आप कुछ? रिमार्क्स पे लिख रिमार्क्स सकते में हैं। पता नहीं, रिमार्क्स अभी नहीं है इसमें क्योंकि ये अभी फिलहाल वो है। नेक्स्ट फेज में हम इसमें रिमार्क्स डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मोस्टली जो आप लोगों का पहले जो हमें बताया गया था कि सेल्फ के, फैमिली के, मेडिकल के जितने मैक्सिमम रिजेक्शन रीजंस होते हैं वो अभी तो हमने फिलहाल डाल दिए हैं। कोई अलावा हो वो अभी ऐड हो जाएंगे, रिमार्क्स की फील्ड वो फिर बाद में ऐड कर देंगे। फिलहाल इसको यूज करें ताकि हमें इसका फिर फीडबैक आएगा। इसको करके आप लोगों ने सेव करना है। टिकट नंबर और ये टिकट डेट अगर सही रॉन्ग होगी तो वो करने नहीं देगा। वो बस टोकन नंबर टोकन डेट जो है ना वो सही होनी चाहिए। ठीक है, सेव करेंगे, केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा यहीं से। और
डब्ल्यू लेवल पे चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, ये काउंटर और डेटा एंट्री। काउंटर से अगर हम इसको रिजेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम मतलब मतलब जो- प्रिंट करके लगाते थे ताकि अभी अभी वो नहीं है, वो रिपोर्ट अभी नहीं है। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट नेक्स्ट फेज में आपको उसकी दे देंगे। नहीं, फिर हाथ से लिखना पड़ेगा उसकी रिजेक्शन की हमने क्या लिखा है। इसी की इन्फो टाइप को प्रिंट कर दो, हार्ड कॉपी, इसकी हार्ड कॉपी आप लगा लो। हार्ड कॉपी। हाँ, सिस्टम है ना इसका। हाथ से अगर लिख लो नहीं वो टिक तो हुए मैंने ये इसका टेक करके हुए फिर हैं ना, इसी की हार्ड कॉपी लेना लेके आप वो कर लो। ठीक है, रिपोर्ट इसकी वो आपको हो जाएगी वो नेक्स्ट फेज में। और सर ये डायरेक्ट काउंटर पे हम दे देंगे आगे लेवल पे। जब रिजेक्ट होगा तो वो केस उठा के रिजेक्ट सीधा होगा लाके वापस काउंटर पे वो reject जैसे जैसे वो देते वापस हैं पहले डायरी चला में जाएगा। साथ, ठीक है ना, ठीक है। आगे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो इसके अलावा अगर कोई रीजन होगी तो फिर वो आते हैं। देखें फिलहाल तो ये एनी अदर है ना, एनी अदर एज पर नेचर ऑफ द केस एज पर पेंशन रूल्स है। ठीक है, उसके आप आगे ब्रैकेट में अगर लिखते हैं हाथ से वो लिख दिएगा, ठीक है बाद में आप हमें लिस्ट में आइडेंटिफाई कर दिएगा, वो हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, वो ये इतना इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके लेकिन ये है कि डेटा एंट्री वाले ने अगर ये कर दिया है, केस आपका रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 901 में जब आप रिपोर्ट चलाएंगे ना इस टोकन पे, तो वो आपको केस रिजेक्टेड आएगा। आप वो उसका show होगा नया कि नया नया टोकन डाटा कभी एंट्री के भी लेवल से रिजेक्ट हो गया। हाँ जी। ठीक है नहीं डाटा एंट्री रिजेक्ट कर देगा तो डब्ल्यू को देने की नहीं देने की है। जरूरत ही नहीं, बस काउंटर पे वापस गया, डिपार्टमेंट को वापस गया। डाटा एंट्री करने की जरूरत भी नहीं 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 नहीं, पीए 40 नहीं करना, पीए 40 नहीं करना आपने। ठीक है, पीए 40 में नहीं जाना, डायरेक्ट पीए 30 में जाके ये करना है, टिक करना है, सेव करना है, खत्म। इसमें एक वो इशू हुआ है जो पीपीओ पे जो 2 पे पड़े हुए थे ना, उनको वो नहीं वो करने देता, फिर उनका क्या होगा? नॉन डीसीएस केस नॉन डीसीएस है अभी मौजूद है नॉन डीसीएस के केस, मतलब आते हैं ना जो अब जिसमें क्योंकि order- अच्छा उसमें वो आपके फिर ऑथराइजेशन का इशू होगा, क्योंकि अब जो खाली जो रोल्स बने हैं ना वो खाली 5 पे ही बने हैं। ठीक है, वो आप मुझे बाद में आप आइडेंटिफाई कर दिएगा, वो ठीक हो जाएंगे, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। क्योंकि उसकी वो डाटा वो कहते हैं उसको 5 पे लाओ देन वो हाँ reject हाँ, होगा। वो ऑथराइजेशन का इशू है, वो रोल ठीक हो जाएंगे। नॉन डिसीज का एक ये भी है कि बहुत आपका लेटर पहले हम सिस्टम से निकालते थे क्वेश्चन नंबर डाल के। अब वो बहुत आप नहीं है, अगर किसी का बैंक अकाउंट में लिखना है उसके लिए क्या होगा। वो नेक्स्ट फेज में उसको वो करें, ये अभी इसको कंप्लीट करके इसके बाद करें। पहले ये फाइनल होना चाहिए फिर उसके बाद जो वैसे इशू इस फेज में ये चीजें आ जाएंगी ना, इसको थोड़ा सा यूज करें, जो मजीद हैं वो आप फीडबैक दें, वो चीजें और ऐड हो जाएंगी, रिपोर्ट्स ऐड हो जाएंगी, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ये क्लियर स्क्रीन दोबारा मैं रिपीट एक दफा कर देता हूँ। आपने केस आपका काउंटर से आ गया, काउंटर वाले ने केस रिसीव कर लिया, साथ ही काउंटर वाले ने देख लिया कि यार इसके अंदर तो ये सर्विस स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है लेकिन इसके अंदर तो पूरा पीरियड मिसिंग है, ठीक हो गया। आगे उसने के अभी अंदर फॉरवर्ड ही नहीं किया है। वो यहीं पे जाके पीए 30 में जाके उसने पर्सनल नंबर खोला 9903 क्रिएट, उसने उसका टोकन नंबर डाला, टिकट नंबर डाला, जिस तारीख को टिकट लगा है वो डाला, और उसने कर दिया जी सर्विस वेरिफिकेशन कोई मिसिंग है, कोई चीज करके नहीं है। सेव करेंगे ठीक है, फिर करके जाकर। सेव किया, खत्म हो गया। तो अभी रिपोर्ट में ये बताएगा कि क्या बिल्कुल ऑब्जेक्शन बताए, है नहीं नहीं 901 या 902 नहीं नहीं, में। रिजेक्ट बताएगा, ऑब्जेक्शन की रीजन फिर वो अलग आपको रिपोर्ट सर, में मिल जाएगी। एकदम कुछ ऐसा होता है कि हम केस कर देते हैं सर्विस बुक पे, कुछ ऐसा इशू होता है पीए 40 का केस करके तो हमें डब्ल्यू कहते हैं कि यार इसमें तो आपने देखा नहीं, ये डेपुटेशन था, ये क्या था, केस रिजेक्ट होता है, तब भी हो जाएगा कि अगर वो नहीं, हमें नहीं। वापस करेंगे तो। तब देखें, तब वो रिवर्ट करेंगे डब्ल्यू आपको, जी और फिर आप डेटा एंट्री वाला करेगा। ठीक है, वो उसी ये तरह स्क्रीन डब्ल्यू के पास नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन सिर्फ लेकिन उसमें डब्ल्यू पीए 40 एक्शन तो चला होगा। एक्शन कोई बात उड़ाने कोई पर बात डिलीट हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक्शन की जरूरत ही नहीं है, ये आपने कर लिया रिजेक्ट हो गया। ठीक है, वो बेशक अपनी वो जगह देखें पे- पीए 40 है एडिशनल काम है, पीए 40 ये है ना कि आपने काम एक काम ठीक है ना, आप उसको चला रहे हैं। ठीक है, एक आपको पता लग गया कि यार ये काम चीज है ही इनकम्प्लीट, तो मैं एक्शन क्यों चलाऊं, अच्छा ठीक मैं है, यहीं वो से नहीं इसको कह रिजेक्ट रहे। करूं। बट अगर उसमें आपका चलते काम तो बचाने मसला के लिए नहीं ये है। है। ठीक ठीक है ना, समझ आया। वो एक्सेप्शन केस है कि डब्ल्यू साहब ने पकड़ लिया कि यार इसमें ये चीज मिसिंग है, तो उन्होंने डेटा एंट्री को रिवर्ट कर दिया, डेटा एंट्री ने यहाँ स्क्रीन में एंट्री कर दी 9903 में, रिजेक्ट हो जाएगा। और वो जो फ्लो चला होगा उसको डिलीट करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसमें एंट्री हो गई, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन डेटा एंट्री लेवल पे होगी, वो स्टॉप ही है। स्टॉप ही जब रिजेक्ट होगा ऑटो स्टॉप ये यहाँ पे Stop स्टॉप ही हो है। जाएगा। ठीक है, वो एक्शन जो चला हुआ है वो स्टॉप ही है, स्टॉप हो गया, और रिजेक्शन उसके ऊपर सोने पे सोता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये नेक्स्ट सिस्टम से टिकट आउट हो जाएगा। सिस्टम से टिकट आ जाएगा। अब 901 9 विद 01 में रिजेक्ट आ जाएगा,
उसी घंटे में नया बंदा लेके आ जाता है, हाँ जी ये चीज पूरी हो गई है, फिर नया टिकट उसी घंटे में नया टिकट लग जाएगा उसका, क्योंकि रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। कोई किसी को मसले की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, नया टिकट आराम से लग जाएगा काउंटर से। क्योंकि पहले तो हमें ये होता था जब 5 हो जाता केस हमें सारा रोल डिलीट करना पड़ता है। अब वो डिलीशन वाले इंशाल्लाह काम खत्म हो जाए, ठीक है जी। एक ये आप लोगों का वो था कि जी डेटा एंट्री लेवल पे है, ठीक है जी, टिक करने हैं वो करने हैं। अच्छा, दूसरा 402 की स्क्रीन, वो आप लोगों को पता है कि मैनुअल इनपुट वाला जो था वो पुरानी चीज है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। वो आपने वो करा डीएजी लिया लेवल है, पे होगी कि जो चीज़ें करा ली। एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो उस पे वो होंगे, ठीक है, वो पूरा नहीं है। तीसरी चीज है डेटा एंट्री लेवल पे कि जो एंटिसिपेटरी, मैं सिर्फ एक कंप्लीट कर लूँ फिर वो कर लेता हूँ, ठीक है ना। एंटिसिपेटरी पेंशन जिनकी पहले डली होती है या जिनकी नई डल रही होती है, उनकी डिलीट या डिलिमिट की ऑप्शन, वो ठीक है उनकी जी। नहीं होती जिनकी वो आपको दे रहे हैं। मुझे सिर्फ एक दफा ये फ्लो कंप्लीट करने दें, हो सकता है आपके काफी सवाल कंप्लीट हो जाए, उसी में हल हो जाए, ठीक है जी। उसके लिए टी कोड बस सिर्फ नोट कर लें, ये डेटा एंट्री लेवल पे सिर्फ होगा YCTS 403। हाँ जी जी, ठीक है जी। इसमें आपने 4 चीजें देनी है। पर्सनल एरिया आपका F होगा, पेरोल एरिया या आपका आईडी होगा या 50 होगा, ठीक है ना। अगर तो डेटा एंट्री इसने कर ली है तो 450 हो जाएगा, नहीं की तो वो हो जाएगा, नॉर्मली ठीक है 50 ना, ही 50 ही होगा वैसे नॉर्मली आप लोगों के केस में। एंटिसिपेटरी भी 50 पे प्रोसेस होता है। हाँ ठीक है। पर्सनल नंबर जिसका बंदे का होगा वो आप दे देंगे, और टिकट नंबर जरूरी होगा, ठीक है। कोई भी इनमें से चीज गलत हुई प्रोग्राम आगे नहीं चलने देगा, ठीक है। ठीक है। ये अभी मैंने अभी फर्जी सारी चीजें फर्जी डाली हैं, पर्सनल नंबर भी और टिकट नंबर भी, वो मुझे यहीं पे आगे रोक देगा, इनवैलिड चेंज या टिकट नंबर, ठीक है वो अनचेक भी करनी है जी। चेक करने के ये लिए तो अभी टेस्ट रन पे आपको दिखा देगा, अनचेक करेंगे वो एक्चुअल कर देगा, कोई आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपका बेसिकली फ्लो ये होना चाहिए कि जब आप PF40 में एक्शन चलाएंगे डेटा एंट्री वाले सेल्फ पेंशन वाई वर्क फ्लो का, ठीक है जी, आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने ये YCTS 403 प्रोग्राम चलाना, ठीक है। उस पर्सनल नंबर और टिकट नंबर पे लाजमी चलाएं, होगी उसकी तो वो कर देगा डिलिमिट या डिलीट, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं करेगा, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलाने का नुकसान नहीं है, लेकिन आपका ये फ्लो का हिस्सा बन जाएगा सिर्फ। इंक्रीजेस लगाने से पहले हम जब वो PF40 का वो जी करते हैं बिल्कुल, तो उधर पहले ये चला पहले दें ये भाई, चलाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो इंक्रीजेस चलाने से पहले या बाद में? PF40 बाद के में भी फौरन चला बाद, सकते हो, पहले भी चला PF40 के सकते फौरन हो, बाद तो बेहतर है ना। हाँ। पहले, अच्छा। अपना देखें, अपना फ्लो एक रखें ना, फ्लो कंप्लीट कर लें, एक्शन आपने चला लिया PF40 का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने ये कर दिया, फिर ठीक है। इंक्रीजेस लगा के और अपने फ्लो पर अब वो इसके अंदर एरर नहीं है। इसके अंदर है क्या, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जिसकी एंटिसिपेटरी पेंशन अगर तो जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट भी डली हुई है 14 में या 15 में, 14 अगर करंट मंथ की डली हुई है ना, और उसका केस पेंशन का आप नया प्रोसेस कर रहे हैं तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है, एंटिसिपेटरी को। 14 अगर पिछले किसी महीनों को चली हुई है तो वो उसको डिलिमिट कर देगा। 15 अगर पिछले महीने की पड़ी हुई है उसको कुछ नहीं करने देगा, क्योंकि वन टाइम एडजस्टमेंट है, पे हो चुकी है। 15 अगर करंट मंथ की पड़ी हुई है तो उसको डिलीट कर देगा, ठीक बस है वो ना। आता था ना, वो हमारी डाटा शीट में जी शो कर जी जाता था, जी वो जी, अब वो अब इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बस आप लोगों का है कि फ्लो आप लोगों का ये सारे जो है ना स्टेप्स हैं, कि ये भी सारा डेटा एंट्री लेवल पे ही काम हो रहा है, ठीक है ना। कि PA30 में आपने करके रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन नहीं थी, आपने उसकी डेटा एंट्री कर दी, PA40 का एक्शन चला दिया, और उसके बाद उसका ये YCTS 403 चला दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने का आगे मतलब आगे उसको डेटा शीट प्रिंट करके WO को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, एक और चीज है ये, लेकिन आप लोग जिसके पास होती है, ये टी कोड है YCTS 404। अच्छा, एक चीज गालबन बार बार बताई गई है कि AO के केस अप्रूवल के बाद कोई सिस्टम के अंदर डेटा चेंज किसी किस्म का नहीं, नहीं, ठीक है। होगा तो आपको या उसमें एरर देगा, प्रोग्राम में एरर देगा, या क्रेडिट एडवाइस में एरर देगा, या पेरोल में एरर देगा, ठीक है ना, पकड़ा कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है। उसका हल कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसका हल सिर्फ यही है कि उसका नया टिकट लगेगा, पूरा वर्क फ्लो से गुजरेगा,
और फिर वो केस दोबारा एओ अप्रूव करेगा और फिर सिस्टम का हिस्सा बनेगा। ठीक है ना। ये बेसिकली इसका वो है, क्योंकि मकसद ये है कि अगर एओ की अप्रूवल के बाद किसी ने गलती से या जान के, ठीक है ना, कोई भी चेंज कर दिए, कॉमा फुल स्टॉप की भी अगर चेंज की है ना, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में एड्रेस नाइन डाल सिक्स दिया, डबल जीरो पीपीओ डाल दिया। इन्फोटाइप 9 इन्फोटाइप 8 14। ठीक है जी। पेमेंट्स वाली जो, जिसके अंदर नंबर्स पेमेंट का है ना, बैंक अकाउंट, ठीक है, 9600, फिर आपकी 14 और इन्फोटाइप 8, कॉमा फुल स्टॉप की भी अगर चेंज है, ठीक है, तो सिस्टम नहीं आगे जाने देगा। ये बस अपने जहन में रख लें, ठीक है, कि एओ की अप्रूवल अगर हो गई है, उससे पहले पहले आपने जो करना है कर ली। ठीक है। तो उसमें वही है ना कि फ्लो का फिर मतलब मकसद कोई नहीं है। पीपीओ नंबर हमारे जो है वो लगना तो है, जाहिर है हाँ approval वही के बाद। उसी का हल दे रहे हैं। ठीक है, उसका हल दे रहे हैं। अब पीपीओ नंबर के लिए हमने अलग प्रोग्राम बना दिया आपको। ठीक है, पीपीओ नंबर 1 बाय 1 ही लगता है। जी ठीक है जी। उसके लिए प्रोग्राम बना दिया गया है YCTS 404, अच्छा, और ये भी डेटा एंट्री लेवल पे ही होगा सिर्फ। ठीक हो गया। ठीक है। अब ये आपकी सवाबदीद है कि ये आप जो रेगुलर बंदे हैं उनको भी दे सकते हैं, या कोई और किसी रोल में उसको भी दे सकते हैं। ठीक है। check उसका करा। काम सिर्फ ये है कि जी उसने ये डालना है, एफ डालना है, 50 डालना है, पर्सनल नंबर डालना है, और पीपीओ नंबर फलाना, जो भी जितनी भी पहले वो डालता था 9600 में, ये डालना है, और जाके उसने चला देना है। ठीक है जी। ठीक है, पर्सनल ठीक नंबर होगा, उसका डाटा ऑटो पिक डेटा कर होगा। लेगा, ठीक है नंबर जी। ऑटो नंबर लग गया, ऑटो उसके उसका लग लग गया गया। सिस्टम ठीक में है 9 जी। से बजे ठीक होगा, और ठीक हो गया। उसका इसका वर्कफ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी, क्योंकि इसको हमने अलग कर दिया वर्कफ्लो से, पहले ये था कि पीए 30 में जाके आपको वो 9600 डबल जीरो नंबर में तो करता है, तो उसमें उसके देखें टोकन चाहिए होता है। उस, जी हाँ जो फैमिली में 9606 में भी ये आगे बैंक के उसमें आ एक ऑप्शन आ रहा है फैमिली में 9606 आता है ना, यही हाँ। पीपीओ नंबर का कॉलम आ गया। अब वो उधर नहीं, अगर नहीं है उसको उसमें exclude आप भी करेंगे लोग उसमें लगाते हैं कि नहीं? अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो 9600 में लगता है। नब्बे तक 9600 वही प्रैक्टिस चलाएं फिलहाल, उसको उसमें आप नहीं, कोई असल में इनके केस तो फ्रेश है ना। अच्छा, आपका तो फैमिली के आते हैं कुछ जो मतलब पेंशन पहले में कन्वर्ट पहले हो क्या गए। करते थे, छोड़े। पहले था ही नहीं वो, अब आ पहले रहा है। पहले पहले ये तो फील्ड एंड पे फील्ड जाके वो फील्ड तो को उस छोड़ टाइम दें, वो आता ही नहीं था फील्ड को 9606 छोड़ में दें, पहले पहले फैमिली के केस केस में फाइनल पीपीओ होता आप था। कैसे लगाते थे? केस फाइनल 9600 होता में। था। 9600 में लगाते थे ना, अभी भी वैसे लगाए। आप बात नहीं उसमें समझ रहे, मैं, मुझे समझ आ वो गई है, पॉइंट उसमें है, मैंडेटरी फील्ड है मैंडेटरी फील्ड 9606 में। वो ठीक है। मैंडेटरी होगी ना फील्ड। उसमें आप जब मेंटेन करें तो कोई एंट्री कर दें, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें, कुछ भी कुछ नहीं। भी वही आप पर्सनल लिख नंबर दें। डाल ठीक दें है, उसके सिर्फ वो, बाद। हाँ, पर्सनल नंबर डाल दें। क्योंकि उस टाइम हम फाइल नंबर उसका जनरेट नहीं नहीं कर हाँ सकते, हाँ, समझ नहीं गए हो, होता ये वो। मैंडेटरी फील्ड आ गई है ना आपकी। जी जी हाँ ठीक ये है। वाला। ये आपको जब यहाँ पे यही पर्सनल नंबर, ये आ नहीं पर्सनल नंबर डाल दें, कॉपी करते हैं बस, जी और कुछ भी ना करें। जो आप लोगों की पहले प्रैक्टिस चल रही है 9600 में आप पीपीओ नंबर लगाते हैं ना, फ्रेश का भी फैमिली का जी भी, जी जी, फैमिली का भी उधर ही लगा उधर दें, ही उधर ही एक फाइल, लगाएगा बस। एक फाइल मल्टीपल नॉमिनीज, नंबर एक ही होता है, फाइल एक है। नहीं, असल में मसला ये है कि जो जिनका भी अकाउंट डीसीएस के है ना, वो जो कन्वर्ट हो रही है ना, उनका तो नंबर अब डीसीएस का लगना वो होगा। लगेगा बात, मैं वही कह रहा हूँ ना कि फाइल अगर एक है, उसके अंदर अगर 5 नॉमिनीज भी हैं तब भी फाइल का हाँ, नंबर नंबर एक ही तो रहेगा, सेम ही फिर रहेगा। एक ही नंबर 9600 में रहने दें। ठीक है ना, यहाँ पर आप पर्सनल नंबर कॉपी करके डाल दें। ठीक है जी। ये इसको व्यू करने के लिए 9600 में व्यू होगा जी। व्यू उधर होगा, व्यू उधर हो व्यू जाएगा। उधर होगा, जो आप व्यू मेंटेन के लिए करेंगे ना। ये 30 का इस्तेमाल किया करें बस। कोई चलो बंदा निकाल लेते हैं। तो 20 तो है ना, उसे 20 में इस्तेमाल करें, डंडी का इस्तेमाल उसे देख दो 30 जाके तुझे हर चीज। नहीं ऑथराइजेशन पाकिस्तान पोस्ट ही पड़ा हुआ है। ठीक है जी। कर देते हैं। डिलीट कर नहीं डिलीट नहीं करते, चेंज कर देते हैं। दो। ये क्या है? F59।
ठीक है जी, यही डाल दें। ठीक है जी, ये उसने मुझे कह दिया नॉट ऑथराइज फॉर चेंज। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास डेटा एंट्री का राइट्स नहीं है। ठीक है, जो डेटा एंट्री वाला होगा ना वो ये कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है, इसी ये वाली जब आपके पास जिस प्रोग्राम में भी ये सब आ जाए ना, उसका मतलब है कि सही बंदा इस चीज को नहीं चला रहा, या उस बंदे को उसका मुतल्लिका रोल नहीं मिला हुआ, वो आसिफ को से फिर रब्ता कर ले। ठीक है ना, मतलब हमने सिर्फ ये किया कि जो पहले जो बंदा जो काम कर रहा था ना वही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, पहले भी जो डेटा एंट्री वाले ही कर रहे होते थे ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसी तरह वो है कि जिसके पास डेटा एंट्री का रोल होगा वो आगे इसको प्रोसेस कर देगा, और इसका वर्कफ्लो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप लोगों का कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, जो आपको पहले हम वो ओपन तो सब अच्छा सब। ठीक है जी, बस बारह में ये अब डेटा एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ये वैसे ये वाला जो 404 वाला काम है, ये समझे कि बाद बाद में होगा। तो भाई आप लोगों की जो प्रैक्टिस है कि ये उसे प्रूव हो गया और कि फिर उसके बाद जब केस उसके प्रोड्यूस बाद जब होगा आपके पास आएगा तब वो होगा। सिर्फ उसमें क्या वो है कि ये उस टीटीटी बंदे के दिखाना पास पड़ेगा। डेटा एंट्री का रोल होना चाहिए, डेटा एंट्री वाला ही कर सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट। ठीक है जी, सिर्फ उसमें वो है, उसने चीजें यही डालनी है, एंटर करनी यानी ये काम अप्रूवल के बाद भी हो सकता है। है जी कि जी ये जी 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 बिल्कुल। और अप्रूवल के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, इसका टिकट से वर्कफ्लो से इसका कोई ताल्लुक है, इसको हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ठीक है, कोई आप लोगों को उस इस केसेस में पीपीओ नंबर का अब कोई एरर आप लोगों को शो नहीं होगा। ठीक हो गया जी। सर ये 402 लेकिन उसमें जो वो है कि जो बाकी जो एरर्स हैं ना, कि 9600 में कोई कम्यूटेशन पेंशन मतलब उसके अलावा कोई फील्ड चेंज हुई तो उसका एरर जरूर आएगा। उसका बस नोट कर लिएगा कि फिर मकसद, फिर वर्कफ्लो का मकसद बहुत हो गया। ठीक है ना, कि अगर चार हाथों से भी एक चीज होके चेंज हो गई उसके बाद, तो फिर वो पूरे समझे कि एक तरह का डिपार्टमेंट पे वो है। ठीक है ना, किसी ने गलती से कर दिया तो भी गलत है, जान के किया तो भी गलत है। सिर्फ मकसद वो है कि उस चीज को आइडेंटिफाई करना, दो तीन दफा आइडेंटिफाई होगी, चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे प्रोसेस वो है, आप लोगों का डेटा एंट्री आपने एंट्री कर दी, 131 में आ गया, वो आप लोगों को आगे पता है। डब्ल्यूएस आपके पास आ गया 201 में, उनको केस समझ आ गया, ठीक था, आगे उन्होंने एओ साहब को फॉरवर्ड कर दिया, नहीं समझ आया उन्होंने रिवर्ट करके वापस डेटा एंट्री को भिजवा दिया कि जी यही है, इसमें ऑब्जेक्शन हैं, ये ऑब्जर्वेशन हैं, इसको ठीक करें। ठीक है जी। अच्छा, अब दो तीन काम है, अब ये आप लोगों का अब काम खत्म हो गया। अब ये मेहरान साहब का काम है, वो आप फिलहाल उनको सिर्फ नोट करके बता दिएगा, नेक्स्ट उनको हम सेशन दे देंगे, कोई इशू नहीं है। एओ साहब ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद एओ के अप्रूवल के बाद अब वो उसको हमने डीसीएस का हिस्सा बनाना है। सबसे पहला प्रोग्राम है YCTS 803। ठीक है जी, वो उसको जो है ना एक्टिव स्टेटस में लाएगा, और ये काम जो है अब सिर्फ और सिर्फ पेरोल प्रोसेसिंग, पेंशन रोल प्रोसेसिंग जो है वो कर सकता है। ठीक है जी। ये अपना स्टार्ट डेट वही अपना पैरामीटर्स देगा, जितने के जितने होंगे वो सबके सब ले आएगा। अभी इसमें मसला ये आ रहा है कि ठीक है जी। अच्छा, अब ये इस तरह के एरर्स आएंगे, ये जब तक दोबारा टोकन लग के, अब इसका ये एरर का मतलब सिंपल ये है, वैलिड रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि जब डेटा एंट्री हुई तो इन्फो टाइप 8 उसकी नहीं बनी। ठीक है, मतलब ये बड़े सिंपल से वो हैं, इनमें कोई वो नहीं है। अगर इसका जाके इन 8 देखेंगे ना, तो उसके अंदर रिकॉर्ड मिसिंग होगा या किसी पुरानी डेट से पड़ा होगा। ठीक है, अगर पेंशन का केस अप्रूव हो रहा है मई में, और उसके 8 में पड़ी हुई है उसकी पेंशन सेल्फ और पेंशन इंक्रीजेस मार्च की, तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है ना, कि अगर अप्रूवल मई में हो रही है तो मार्च की एंट्री हो रही है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि दोनों अमाउंट सेम हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कभी इम्कान ये है कि अमाउंट डिफरेंट होंगी अगर वो मिसमैच है। ठीक है ना, तो इसका अब हल ये है कि चूंकि ये केस तब यहाँ पे आएगा जब एओ की अप्रूवल हो जाएगी।
अब एओ की अप्रूवल हो गई है, अब इसका नया टिक टोकन लगेगा, इसका डेटा ठीक होगा, डेटा एंट्री से पूरे वर्कफ्लो से गुजरेगा, फिर एओ साहब अप्रूव करेंगे और दोबारा ये प्रोग्राम चलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी आप लोगों को इशू ही क्या आ रहा था कि इसके मतलब वर्क फ्लो में आपको चूंकि से बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम चल गया, ठीक है, 803 हम कहते हैं कि चलो कोई एरर नहीं आया, सारे एक्टिव हो गए। उसके बाद मेहरान साहब ने सिमुलेशन चलाई पेंशन रोल की, एक्चुअल पेंशन रोल चला दिया, पोस्टिंग कर दी, खत्म हो गया। ठीक है जी। उसके बाद एक प्रोग्राम चलना है YCTS 804, ये पेरोल वाले भी चलाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं कि जो टिकट होते हैं, जो अप्रूव्ड टिकट होते हैं, उनको उनका स्टेटस क्लोज कर देता है। ठीक है जी। इसका भी मुझे नॉट ऑथराइज फॉर चेंज, क्योंकि ये सिर्फ वो प्रोग्राम जो है पेंशन रोल वाला ऑफिसर जो है वो चला सकता है जिसके पास होगा। लेकिन इसका काम इसका सिर्फ ये है कि जिसका जो है स्टेटस एओ से अप्रूवल वाला होगा, उसको, हाँ, जिसका स्टेटस वो देख लेगा कि 5 बंदे हैं उनका स्टेटस एओ से अप्रूव्ड है, बाकी कुछ डेटा एंट्री में है, कुछ काउंटर पे हैं, कुछ अभी डब्ल्यू साहब के पास है, तो जिस जिसका अप्रूवल एओ का हो चुका है उसका केस को वो क्लोज कर देगा। क्लोज का मतलब ये है कि अब आप नया टिकट उस पर इशू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बुनियादी बात यह है कि ये प्रोग्राम चलना है, पेंशन रोल वाले ने चलाना है। जब उसने पोस्टिंग कर दी, पेंशन रोल चला दिया, चेक शेक भेज दिया, सबको काम खत्म हो गया, महीने के आखिर पे या नए महीने के स्टार्ट पे, और जैसे आज मिसाल के तौर पे 25 तारीख है, मेहरान साहब ने आज पेंशन रोल फाइनल कर लिया, कल तक वो चेक फाइनल कर लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं, 28 तारीख तक सारा काम वो कंप्लीट हो जाता है पेंशन रोल का, कोई उसमें मजीद नहीं रहता। तो वो 29 तारीख को या 30 तारीख को ये प्रोग्राम चला लें। ठीक है। 100 बंदा होगा जिनका टिकट लगा होगा और उन्हें प्रूफ किया होगा, अगर 100 बंदा है, 100 का बंदा क्लोज हो जाएगा, 1000 है, 1000 का क्लोज हो जाएगा। वो जो टिकट कह रहे हैं वो क्लियर हो गया। जी जी वो वाले जाते हैं, ठीक है, हम मैसेज कर रहे हैं जी टिकट जी ओपन आ रहा जी है जी तो क्लियर कर रहे हैं। जी। ठीक है, ठीक है। ये वो वाला काम हो गया आपका। ठीक है। लेकिन मतलब फ्लो ये है कि चलना ये पेंशन रोल के बाद ठीक है। है, मतलब ठीक है। देखिए, चेक लेने के बाद आइडियली हाँ, ठीक है। एक दफा आपने चला लिया ना, अब महीने के आखिर पे चला दिया, 200 बंदा था, उन सबका क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा भी एक सिनेरियो इसमें आ जाता है कि अब ये तो हमने कर दिया ना कि इसके पता है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप महीने के बीच में ही चलाएंगे ना तो आपका डेटा खराब हो जाएगा। ठीक है। बल्क वाल जब होता है, क्योंकि इसका एक फ्लो रखा हुआ है कि इसका वो है, पेंशन रोल इनका चला होगा तब वो आगे चलने देगा, पेंशन रोल नहीं चल रहा होगा वो वहीं पे स्टॉप कर देगा उसको। ठीक है। सारे थोड़े बहुत हमने चेक्स इसमें रखे हैं। उसका हमने क्या हल निकाला है, YCTS 805, ये प्रोग्राम जो है ये एओ साहब के पास होगा, ये उनका सिर्फ ऑथराइजेशन है। ठीक है जी। ये क्या करेगा कि ये एओ साहब ने अगर मिसाल के तौर पे अब महीने के बीच में एक केस आ गया है, अभी उसका केस अप्रूव हो गया है, लेकिन जो 803 में एरर आ गया था, ठीक है, अब वो 803 में जो एरर आएगा ये याद रखें कि वो डेटा एंट्री, गलत डेटा एंट्री की वजह से आएगा। ठीक है। तो इसमें जो है ना वो सारे डेटा एंट्री वाले भाई बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेटा एंट्री भी देख के करने वाली होगी। ठीक है। क्योंकि अब ये जो केस ओपन करेगा वो सिर्फ एओ ही कर सकता है। तो जब 10 केस आपके उनके पास जाएंगे ना, बेशक उनसे यूजर ले लें, बेशक उनसे सारा ले लें, लेकिन जब 10 केस एओ साहब करेंगे ना कि अच्छा भाई मैं जब अप्रूव किए हैं 10 केस, अब मैं दोबारा इनको क्यों टोकन कर रहा हूँ, तो पूछेंगे जरूर कि भाई क्या गलती हुई है। गलती छोटी सी होगी, ठीक है, लेकिन एक गलती अगर रिपीट होगी ना, काम आपके लिए डबल होगा, काम डबल होगा। और वो नहीं होता वो वकार साहब, हम देखते हैं कि जिस तरह उन पे लोड हो रहा होता है, तो मकसद वो है कि थोड़ा सा देखें चीजें फ्लो वही है, 9600 में क्या एंट्री करनी है, क्या करनी है, एक आध दफा गलती वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बार बार सेम गलती रिपीट होगी वो मसला होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो ये वो है ना, 803 में जो एरर आएगा, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं वो सारे डेटा एंट्री में कोई कमी या गलती की वजह से आएगा, या एओ की अप्रूवल के बाद कोई चेंज किया आपने वो की है। इन्फो टाइप्स बड़ी सिंपल सी है जी। इन्फो टाइप 8 जिसके अंदर पेमेंट हो रही है,
9600 जिसके अंदर सारी पेंशन कम्यूटेशन है, 9630 कम्यूटेशन की अमाउंट है, और 9 बैंक की वो है। इनमें कोई चेंज, कॉमा, फुल स्टॉप की, बंदे के नाम की, नॉमिनी की, कोई आपने आगे नाइन पीछे सिक्स कर डबल दी। जीरो भी है इसमें। 9600 तो सारी मेन है है ना, ना इनको असल तो 9600 ही है। जो बात एओ की अप्रूवल के बाद की बात हो रही है, ठीक है। देखें आपके लेवल पे जब है ना, डीसीएस नंबर तो बाद में ही पंच करते थे ना, उस एओ के उसके लिए अप्रूवल के उसको बाद। वो सेपरेट कर दिया। वो उसको प्रोग्राम सेपरेट दे कर दिया दिया ना, ना। वो प्रोग्राम इसीलिए दे मेरे दिया। ख्याल एरर आ रहे थे कि पीए 30 में हम उसको कर रहे थे। नहीं, अभी वो प्रोग्राम उसके दे अलावा दिया ना देखें, अब। वो उसके अलावा भी है। उसके अलावा अमाउंट्स मिसमैच के काफी एरर्स हैं, जो कि वो उनको सीएबी में जो वो होते हैं वो पहले भी आते थे, वो फिर उसकी करेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो होती है, अब चूंकि ट्रैक है टोकन अब दोबारा लग के फिर वो होगा, ठीक है। बेशक एक ही मिनट में आप सारा कुछ करा लें, लेकिन काम तो डबल हो गया ना। मकसद समझाने का ही है। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी भाई वो करें, आप लोगों पे भी लोड काफी सारा होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देख के करेंगे। एक आध दफा जब आपको वो होगी ना कि ये गलती रिपीट हो रही है, उस गलती की तस्हीह के लिए बस वो कर लें कि जी ये दोबारा आ रहा है, बार बार ये सेम एरर आ रहा है, वो उसको कर लें। हो सकता है आप कोई ना कोई एंट्री, कोई गलत एंटर प्रेस कर रहे हो, वो ताकि दोबारा आपकी उसमें ना हो, क्योंकि आपको भी दोबारा काम करना पड़ रहा है। असल असल बात ये है, सेम पर्सनल नंबर पे अगर आपने 3 दफा डेटा एंट्री की है तो फायदा कोई नहीं है उसका, ठीक है जी। तो ये जो टी कोड ये है, ये हाँ, एओ साहब के पास होगा। ये कभी भी किसी भी वक्त आप इस पे चला सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि CTS 804 चला हुआ हो, नहीं चला हुआ हो। कभी भी जो आप नजीब साहब मुझे वो भेजते थे ना, जी जी। ठीक है, ये अब एओ साहब के पास होगा, ठीक है। इसका वो कर लेंगे। जेन्युइन जैसे केसेस भी होंगे इसमें, कोई ऐसा वो नहीं है। जेन्युइन केसेस इस तरह से होंगे कि अब जैसे एक ये केस आया है 804, अभी उसका केस अप्रूव हो गया है, लेकिन चूंकि पेंशन रोल नहीं चला है और फ्लो के मुताबिक 804 उसने मेहरान ने नहीं चलाया है, ठीक है। तो बीच में ही बंदे की कोई और चेंज आ गई है, एरियर आ गया, कम्यूटेशन आ गई, कोई और चीज आ गई है, ठीक है। अब आपने करना है, वो जेन्युइन केस है, वो आप जाके उसको करेंगे, इसका वो है, ठीक वो है। जो मैं भी आपको व्हाट्सएप भेज जी दूंगा। जी, ठीक है ना, वही वाला। तो सही बस आपने खाली उसका पर्सनल नंबर अब ये इसको वो करना है, सही। ठीक है ना। हर एक के रोल्स बने हुए हैं, रोल्स में मैं वहीं को बता दूंगा, वो इनको आसिफ को बता दें, जो जो मुतल्लिका बंदे हैं उन सबको ये रोल्स असाइन हो जाएंगे। ये आप लोग को करें तो इंशाल्लाह जो काफी आप लोगों के जो थोड़ी बहुत थे ना वर्कलोड क्यूरीज, जो बिला वजह की रिपीटेशन थी, वो इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें एक इशू ये भी आ रहा है कि अगर 2 टिकट लग गए एक उस पे, किसी बंदे के एक ही महीने में 2 केस आ गए, मतलब थोड़े से गैप के बाद, तो उसमें फिर जो हमारे रिसीविंग में भी वो एरर आता है, यानी कि फिर वो केस रिसीव भी नहीं होता देते हैं। सेम बात के 2 टिकट वो लगाता भी कम है, और अगर आपको लगा ही दे तो फिर वो एरर देता रहता है, सिस्टम में शो होता है वाई सी टी एस रिसीव आप कर लोगे, आपके लेवल से बात रिसीव नहीं होगी। होता इस तरह का कोई केस आए, मुझे सिर्फ पर्सनल नंबर भेज दिए मैं जाए, सर ये चेक कर। 2 केसेस लेके आया हूँ। मुझे ये दे पर्सनल दे नंबर दे दें, पर्सनल नंबर बस मुझे लिखा दें, मैं इसका चेक कर लूंगा। नंबर वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन देख लेते हैं क्या है पर्सनल नंबर। 5013 जी 8336। ठीक है। ये डबल YCTS 001 में नहीं आ रहा। जी सर, उसमें ठीक है, रिसीव नहीं हुआ। ठीक है। दूसरे का 3012 जी 8837। ठीक है, ये ऐसे मतलब ठीक तीन है। चार केसेस और भी हैं, मैं ये इंशाल्लाह इशू नहीं है, ये वैसे आ गया होगा, इसको हम देख लेते हैं। और एक और है क्वेश्चन जी जी। सर पे रिटायरिंग पेंशन पे 9630 वो ऑटो क्रिएट नहीं करता। जिस तरह सुपरएनुएशन पे जाता है ना, हम पीए40 में पूरा फ्लो चलाते हैं तो वो हमारे पास वो विंडो ले आता है 9630 कम्यूटेशन वाली, वो उसमें नहीं लाता। फिर हमें जाके पीए30 में पहले उसको 01 करके सेव करना पड़ता है, फिर उसको चेंज में जाके 01 उड़ा के फिर दोबारा वो करना पड़ता है। दोष होगा। तो ये रिटायरिंग में ये इशू है पहले भी 9630। यही इशू था। पहले नहीं था। पहले क्योंकि हम दो चलाते थे ना, पहले तो हम रोल ही दो चलाते थे, एक रिटायरिंग चलाते थे और फिर उसको रिटायर करते थे। पहले तो उसमें पहले 01 कर देते थे, दूसरे में वो ऑटोमेटिकली उसको 01 उड़ा देते थे, 2 फ्लो चलाते थे। अब फ्लो एक चलता है। चेक है ऐसा जहाँ पर वो नहीं नहीं, मैं डिफरेंस सिर्फ कर रही है। रिटायरिंग पेंशन आप PA40 से ही सिलेक्ट करते हैं जी ना, जी पीए40 हाँ, से उसी उसी में ही आप वो खाली कर रहे हैं। जी जी। अच्छा जी। इसका जो है ना, जो लिखा है ना एक्शन लगा हुआ डायरेक्ट एक्शन, वहाँ पर वो शायद लिखा है। ये वाला इसमें आप कहते हैं कि
यहाँ पे रिटायरिंग जब आप करते हैं, जी जी, यहाँ यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अच्छा, ये सारा नहीं फ्लो चलेगा। यहाँ पे रिटायरिंग सेलेक्ट करते हैं तब 9630 नहीं आ रहा। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और बाकी सब रेनोवेशन उसमें आ रहा है। सुपरएनुएशन ठीक है, और पहले रिटायरिंग में आ रहा था। उस टाइम इसलिए आ जाता था कि हम 2 दफा रोज चलाते थे ना इसका। आप पहले 2 से 5 कर, वो पहले 2 पे पहले करते चलाते थे, थे, फिर फिर 5 पे अब करते एक थे। ही चलता है तो उसमें उस वजह से ये भी वैसे लॉजिक इसकी बनती नहीं है, लेकिन उसका फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये इसका कोई इशू है। बेसिकली लगा डिफरेंस का लगा ऑलरेडी पेड है। इसका कोई केस भी बता देना, ये इसी कंडीशन पर चलता है। जी हुआ तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये इतना इशू नहीं है, हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, बस यही था। अच्छा, एक वो कि जो फैमिली का जो वाइफ एंड फैमिली पैन क्रिएशन है ना, जो 09 क्रिएट होती है फैमिली की 9606 से हाँ 9 में, वो एडवांस डेट में चल जाती है। मतलब उसमें अगर डेट गलत होगी, जिस तरह मतलब मई चार अगर आप उसको जून में होगा तो वो जून की भी एग्जीक्यूट करते हैं। और दूसरा मसला ये है कि वो जो पड़ी होती है ना पीछे सबसे पहली ओरिजिनल पेंशन की, वो बैंक उसका उठा लेता है। 9606 में जो मतलब फैमिली पेंशन का मई बल्क से प्रोग्राम है ना, वो वाई पैन रोक 13 जो है। हाँ, उस पे कह रहे हैं कि उसमें वो फ्यूचर के उसमें भी फ्यूचर वो एक्शन ओके। वो और चला के, फ्यूचर एक्शन ना मतलब जिस तरह मई का है रोल, आपने उसको जून में आपने मतलब 09 उसकी वाइफ एंड रोल जो क्रिएट किया ना जून से कर, तो वो जून का एक तो क्रिएट